अंताक्षरी, दिस इज मी वासुदेव मोंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई होप आप सब लोगों का एग्जाम काफी अच्छा हुआ होगा आज का, जो कि आज हरियाणा मेंस का आपका सिविल 1 का एग्जाम था, विच वाज क्वाइट इजी एज कंपेरेबल टू द लास्ट ईयर पेपर्स। पर आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक नई इंटरेस्टिंग सी चीज लेकर आया हूं, जहां पर मैं आप लोगों को बेसिकली एक घटना के रिगार्डिंग बताऊंगा, एक क्राइम स्टोरी के रिगार्डिंग, एक ऐसी क्राइम स्टोरी जिसने कि पूरे के पूरे यूएस को हिलाकर रख दिया था। और इस स्टोरी को सुनकर ना आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सब लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। यू सी, बेसिकली ये जो घटना है ना, ये एक ऐसी क्राइम की स्टोरी है जो कि 2017 में, इन द ईयर 2017 यूएस में हमें लॉस वेगास में देखने को मिलती है। एंड लॉस वेगास का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा कि यूएस में एक सिटी का है लॉस वेगास, जिसको कि बेसिकली लोग इस नाम से भी जानते हैं, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, द सिटी विच इज फेमस फॉर द कैसीनोस एंड द पार्टी कल्चर, जहां पर बहुत सारे कैसीनोज हैं, पार्टी कल्चर बहुत ज्यादा है। पूरी रात रात भरकर इस सिटी में कैसीनो खेला जाता है, लोग पैसा उड़ाते हैं, लोग जाके कुछ लोग पैसा जीतते हैं, कुछ लोग हारते भी हैं। और इसी चीज से इस सिटी को यह भी बोला जाता है, इस नाम से भी पुकारा जाता है, द लॉस्ट ऑफ वेजिस, यानी कि जहां पर जाके लोग अपना पैसा गवा देते हैं। बट जो ये सिटी है ना लॉस वेगास, कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, लगभग 30-40 साल पहले की बात करें, तब उस समय ये सिटी बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी, बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी। कोई बड़े बड़े होटल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी बहुत लेक्स थी और 2-4 पहाड़ थे, और कोई भी वहां पर रहने वाला नहीं था। बट धीरे धीरे आज लॉस वेगास एक ऐसी सिटी बन चुकी है जहां पर दुनिया भर के लोग जाते हैं अमेरिका में, और वहां पर जाके कैसीनोज में जाके अपना दिस गेम्स एंड ऑल, जुआ एंड ऑल करते हैं, और बहुत लोग पैसा जीतते हैं और बहुत लोग हारते हैं। बेसिकली वहां पर यह सारा का सारा काम करना लीगल भी है। और आज इसी कारण दिस एक्टिविटीज ऑफ द कैसीनो एक्टिविटीज, इसी कारण लॉस वेगास सिटी में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि इतने बड़े बड़े होटल्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है कि अलग अलग देश के लोग भी आकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उनका मेन जो इनकम का जो सोर्स है वो क्या है? द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज दिस कैसीनो कल्चर्स एंड द टूरिज्म। इनफैक्ट वहां पर काफी लोग जाकर शादी भी करते हैं। ड्रग्स एंड ऑल, कैसीनोज एंड ऑल, ये वहां पर एक नॉर्मल कल्चर है। अब जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं ना, ये 2017 की एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जो कि 29, 30 और 31 जुलाई को 3 दिन की स्टोरी पूरी की पूरी यहां पर चल रही है। 3 दिन के रिगार्डिंग 2017 में 29 से लेकर 31 ऑफ जुलाई तक, जिसमें कि हमें एक चीज देखने को मिली कि लगभग 15 मिनट के दौरान ऐसी फायरिंग करी गई एक होटल से। इस तरह की फायरिंग हुई कि वहां पर ऑन द स्पॉट 60 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 1000 लोग इंजर्ड हो चुके थे। लगभग 1000 लोग इंजर्ड हुए। अब ऐसा क्यों हुआ? किसने एक क्राइम किया? क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक था? एक एक चीज के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा, और वहां पे हमें एक चीज समझ भी आएगी कि क्या जो लोग यहां पे ड्रग्स लेते हैं या जो कैसीनोस में जाकर ये जो जुआ एंड ऑल जो गेम्स खेलते हैं, इन लोगों की मेंटेलिटी किस तरह की हो जाती है। बेसिकली जो क्राइम करने वाला शख्स था ना, वो थे ये जिनको यहां पर थंबनेल पे मैंने दिखाया हुआ है, दिस पर्टिकुलर मैन, जिनको कि बुलाया जाता था पैडॉक के नाम पे। इनका नाम था स्टीफन पैडॉक। और ये एक अमीर इंसान था, और लगभग 100 माइल्स दूर लॉस वेगास के पास इसका घर था। यानी कि जो लॉस वेगास का जो शहर है, उसके लगभग 100 किलोमीटर के दौरान इस बंदे का घर था। और ये इंसान हर महीने लॉस वेगास में आता था
काफी सारा पैसा लेकर आता था, वहां पर इसका रियल एस्टेट का बिजनेस था, पैसा वहां पर कमाता था और लॉस वेगास में आकर अपना कैसीनो कल्चर में जाके पार्टिसिपेट करता था। दिस पर्सन वाज नॉट एडिक्टेड टू द पार्टीज कल्चर में नहीं था ये इन्वॉल्व, बट ये जो इंसान था ये कैसीनोस में एडिक्टेड था। और काफी साल इस बंदे ने बहुत सारे पैसे को जीता। पिछले 30 साल से ये इंसान लॉस वेगास में जाता था, अलग अलग होटल में रहता था और वहां पर जाके कैसीनोस में जाकर अपना गेम्स एंड ऑल जुआ करता था और काफी सारे पैसे जीतता था। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि लॉस वेगास की जो सिटी है ना, यहां पर लोग शहर को नहीं घूमते, होटल्स में घूमते हैं। रीजन बीइंग होटल्स ही इतने बड़े बड़े हैं कि 100 मंजिल तक के होटल हैं और होटल के अंदर ही अलग अलग फ्लोर पे कहीं पर पार्टी चल रही है, कहीं पर कैसीनो कल्चर चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता ही रहता है और सारे के सारे लोग होटल्स के अंदर ही होते हैं। अब ये जो इंसान था बेसिकली इसने 30 साल बाद ये क्राइम किया। ऐसा इसका क्या मोटिव हुआ होगा कि इसने एक ही दिन में 15-20 मिनट के दौरान इस बंदे ने 60 लोगों को मार दिया और 1000 लोगों को इंजर्ड कर दिया। और मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि जब ये क्राइम किया जा रहा था उस समय लोगों को ये चीज पता भी नहीं लगी कि वहां पर गोलियां चल रही हैं। 22,000 लोग एक ग्राउंड में थे, 22,000 लोग जहां पर ये गोलियां चली। कुछ लोग गोलियों से मर गए और कुछ लोग भागते टाइम जब ये यहां पर लोग भाग रहे थे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए तो उस केस में भी कुछ लोगों की हत्या हो गई और लगभग 1000 लोग से ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। अब ये बेसिकली 31 जुलाई की रात की बात है 2017 में, जहां पर एक होटल के 32वें फ्लोर पर दिस पर्सन, जो कि पैडोक नाम का नाम पे इंसान है, स्टीफन पैडोक, जिसने क्राइम किया, वो वहां पर रूम नंबर 135 में स्टे कर रहा था। और ये चीज अक्सर देखी जाती थी कि ये इंसान द स्टीफन पैडोक ये हर महीने उस होटल में आता था और हर महीने रूम नंबर 135 32nd फ्लोर में रहता था। और ये होटल बेसिकली हम लोग अगर जो होटल की बात करें, ये होटल था होटल मैंडले बे, जिसमें कि लगभग 58 फ्लोर्स थे, लगभग 58 फ्लोर्स थे। और मैं आपको बता दूं कि आज भी 7 साल हो चुके हैं इस इंसिडेंट को। इस होटल का जो 32वां फ्लोर है ना, 32nd जो इसका फ्लोर है वो टोटली बंद है, वहां पर कोई लिफ्ट भी नहीं जा सकती। यानी कि अगर आपको ऊपर से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है तो वो लिफ्ट वहां पर रुकेगी नहीं। उस फ्लोर को बंद कर दिया गया 2017 में इस इंसिडेंट के बाद। नाउ अब जब अगर आप लोग गूगल करोगे, अगर आप लोग कहीं पे भी स्टोरी देखोगे, तो आप लोग जब भी मेंडले बे होटल की सर्च करोगे तो आपको इस शख्स की फोटो हमेशा देखने को मिलेगी। लगभग 60+ एज इनकी थी, 60 साल से ज्यादा इस बंदे की उम्र थी और 30 साल से ये एक शौकीन आदमी था कि लॉस वेगास जाता था और कैसीनोज में जाकर वहां पर सट्टा वगैरह यहां पर जुआ वुआ करता था। अब क्या है ना, लॉस वेगास में अब ये सिंपल सी बात, आप लोग कहीं पर भी चले जाओ, जो लोग जहां पर जाके पैसा उड़ाएगा होटल वाले उसको ज्यादा इज्जत देंगे, ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब ये जो इंसान था ये भी पिछले काफी लंबे समय से कैसीनोस में जाकर इसने काफी पैसा जीता था। लंबे समय से यहां पर कैसीनोस में जाता था, इसी होटल में जाता था और वहां पे काफी सारा पैसा जीतता भी था और पैसा जीतकर वहीं पर उसी कैसीनो पे इन्वेस्ट भी करता था, वहीं पर गेम खेल रहे, वहीं पर हारता भी था। तो होटल वालों ने इस बंदे को एक वीआईपी टैग दिया हुआ था कि ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। हर महीने ये बंदा होटल में आता है और हर महीने 32nd फ्लोर में रूम नंबर 135 में रहता है, बट अब क्या था ना, अच्छा इसका अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं बंदे का, तो ही वॉज अ रिच मैन। एक रियल एस्टेट के बिजनेस में था, लॉस वेगास के आसपास इसका काफी अच्छा बिजनेस भी था। ही वॉज अ डाइवोर्सी, 2 बार इस बंदे का डाइवोर्स हो चुका था, कोई बच्चा नहीं था इसका। इसके एक गर्लफ्रेंड थी
जिसके साथ भी इसका जो रिलेशनशिप था वो इस इंसिडेंट के कुछ दिन पहले ही खत्म हो चुका था, कुछ दिन पहले ही खत्म हो चुका था। नाउ अब जो मैं यहां पर आपको स्टोरी बता रहा हूं कि 31 जुलाई को ये फायरिंग करी गई, तो ये जो इंसान था ना, ये रूम नंबर 135 में 32nd फ्लोर में उस दिन होटल में रह रहा था और एक हफ्ते से उसी होटल में था, एक हफ्ते से उसी होटल में था। और इस इंसान ने काफी सारे जो गन्स होती है ना, ऑटोमेटिक गन्स, मशीन गन्स, वो भी ये लेकर आया हुआ था। अब हर रोज इसका कोई नया बैग आता था और वो बैग लिफ्ट के थ्रू ऊपर आता था, इसके रूम में आ जाता था। अब उस बैग की चेकिंग ही नहीं हो रही थी, उस बैग की कोई भी चेकिंग नहीं हो रही थी और उस बैग्स में होती थी गन्स। इस इंसान के पास यूएस की जितने भी लीगल वेपन्स थे, लीगल बात कर रहा हूं, जितने भी लीगल वेपन्स होते हैं वो इसके पास थे। सारी की सारी ऑटोमेटिक गन्स, मशीन गन्स, वो सारी की सारी राइफल्स इस बंदे के पास थी, जिसके साथ ये बंदा क्राइम कर सकता था। और इसने वो सारी की सारी गन्स को लाइसेंस लेके लीगली खरीदा हुआ था और पिछले काफी समय से ये इन हथियारों को खरीद रहा था, जिससे कि एक चीज पता लगती थी कि ये जो यहां पर क्राइम किया था इसने, ये कोई एक दिन का यहां पर रिजल्ट नहीं था, काफी लंबे समय से ये बंदा इस चीज की प्लानिंग कर रहा था, ये बंदा इस चीज की प्लानिंग कर रहा था। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, नाउ दिस इज अ होटल, मैंडेले बे होटल। यहां पर 32वें फ्लोर पे ये इंसान रह रहा था, रूम नंबर 135 में, और इसके सामने एक ग्राउंड था, इसके सामने एक ग्राउंड था जहां पर ना एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, एक म्यूजिक कंसर्ट था और इस बंदे को इस चीज की नॉलेज थी। और ये म्यूजिक कंसर्ट था इस इंसान का, बेसिकली ही इज अ म्यूजिशियन, जिनका यहां पर ये पूरा का पूरा यहां पर फेस्टिवल था कि यहां पर 31 जुलाई को ये इंसान वहां पर जाके अपना म्यूजिक कंसर्ट करेगा। एंड लेट मी टेल यू, उस दिन, ये आप लोग यहां पर ग्राफ देख सकते हो, ये होटल है, दिस इज अ होटल जो कि मैंडेले बे होटल है। एंड यू कैन सी होटल के बिल्कुल सामने वेगा स्ट्रिप, यानी कि एक रोड के बिल्कुल सामने यहां पर एक ग्राउंड था जहां पर फायरिंग करी गई थी, जहां पर फायरिंग करी गई थी, वहां से यहां पर फायरिंग करी गई थी। और मैं आपको बताऊं कि 1009 टाइम्स शूटिंग करी गई थी और ये शूटिंग करी गई लगभग 10 से 12 मिनट में। तो आप लोग सोच सकते हो कि 10 से 12 मिनट में 1000 बार शूटिंग करनी, ऐसी कौन सी गन होगी? मशीन गन्स थी, ऑटोमेटिक गन्स थी, लगातार फायरिंग करी गई, जिसके साथ 60 लोग मारे गए और लगभग 1000 लोग इंजर्ड हुए, 1000 लोग इंजर्ड हुए। अगर मैं आपको इससे भी ज्यादा क्लैरिटी से बताऊं ना, तो यू सी दिस इज द चार्ट। ये जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके बाद ये चार्ट वार्ट बनाया गया, तो यू कैन सी ये होटल है, तो होटल का ये जो गनमैन को जहां पर पाया गया था वो था 32nd फ्लोर, 32nd फ्लोर पे ये बंदा था। अब यहां पर ये बंदा स्टे कर रहा था, दिस वाज द लग्जर होटल, उसके साथ वाला होटल था। यहां पर थी लॉ वेगास की एक स्ट्रीट, एक सड़क थी। अब यहां से इस बंदे ने शूटिंग करी है यहां पर, जहां पर एक म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था और 22,000 लोग इस यहां पर ग्राउंड में थे, 22,000 लोग। और स्टेज पे यहां पर एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, स्टेज पे एक बंदा यहां पे परफॉर्म कर रहा है। एंड हम लोग जानते हैं कि यहां पर लॉस वेगास में नाइट का कल्चर, रात का कल्चर है। लोगों ने ड्रग्स लिए होते हैं जो कि वहां पर लीगल है, लोग वहां पर करने ये सब जाते हैं। तो बेसिकली वहां पर ये शूटिंग होती है रात को लगभग 10 बजे से लेके 10-15 के बीच में, लगभग इसी समय। और 31 जुलाई की ये बात है 2017 की, 2017 की। यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि क्या हालत थी 10 मिनट बाद इस क्राउड की। इनफैक्ट यहां पर कुछ लोगों ने यह भी बताया था कि कुछ समय तक तो ना, कि पहले 5-7 मिनट तक तो ये लोगों को पता ही नहीं लगा कि फायरिंग हो रही है
या फिर एक्चुअली में ये गानों की आवाज है, ये जो म्यूजिक कंसर्ट में इतने सारे लोग हैं उसी की आवाज है, क्योंकि इन लोगों ने ड्रग्स एंड ऑल भी कंज्यूम किए होते हैं। तो बहुत समय, तो लगभग 5-7 मिनट, और 5-7 मिनट में आप मानकर चलो 500 से ज्यादा शॉट्स तो हो चुके होंगे, क्योंकि अगर 12 मिनट में 1000 शॉट्स हो गए हैं जिसके कारण इतने लोगों की हत्या हुई, तो कुछ टाइम तो लोगों को यही नहीं पता लगा कि यहां पर शूटिंग करी जा रही है या फिर किसी और चीज की आवाज है, या फिर किसी और चीज की आवाज है। आप इसको देख सकते हो कि किस तरह से यहां पर लोग भागे और लोग मरे, लोग भागे और लोग मरे। नाउ सी, इस कहानी के पीछे रीजन क्या होगा कि हम लोग यहां पे बता रहे हैं कि एक बिगेस्ट शूट आउट है इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएसए, और इस शूट आउट के बाद उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। बहुत लंबा समय यूएस में इस इंसिडेंट को लेकर न्यूज चलती रही। प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस भी जाकर इसके रिगार्डिंग काफी बार लोगों को जाके इसके रिगार्डिंग बताते थे कि क्या कुछ यहां पे हमें करना चाहिए, क्या कुछ कंट्रोल करना चाहिए, किस किस गन्स का यूज नहीं होना चाहिए। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया था रिगार्डिंग द गन्स। बट आप लोगों को ना बेसिकली जब ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये भी पता लगा था कि जो मेन मोटिव था वो आज भी अनआइडेंटिफाइड है। लोगों को पता ही नहीं लगा कि एक्चुअली में क्यों ये इंसिडेंट यहां पर इस इंसान ने, जो कि 30 साल से इस होटल में आता था, क्यों यहां पर इतने लोगों के ऊपर गोली चलाई। अच्छा, और भी एक बात है कि गोली चलाने के बाद 10-15 मिनट में जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गई तो उन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाकर देखा था कि इस बंदे ने अपने आप को भी मार लिया, यानी कि इसने सुसाइड भी कमिट कर ली थी। अब 1 हफ्ते 10 दिन में इतने सारे वेपन्स वहां पर लेकर गया। 15 मिनट में उसी रात को जब इसको पता था कि कॉन्सर्ट होने वाला है, एक म्यूजिक फेस्टिवल है, हजारों लोग वहां पर होंगे, उस समय इसने शूटिंग करी। 22,000 लोग वहां पर थे, जिसमें से कि 1000 लोग इंजर्ड हो चुके थे, 60 से ज्यादा लोग मर चुके थे। तो ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा क्यों किया होगा? इसका ना एक ही रीजन पता लगा था, और वो रीजन सुनने वाला है। देखिए कि ये बंदा पिछले 25-30 साल से इस होटल में आता था, और इसको एक वीआईपी का टैग मिला हुआ था कि जो लोग हर महीने आकर कैसीनोस में पैसा उड़ाते हैं वो उनके एक अच्छे कस्टमर्स माने जाते थे, कि भाई ये लोग आएंगे, इनको एक अच्छा रूम दिया जाएगा, कोई अच्छा सा स्वीट दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग यहां पर होटल में रहेंगे और काफी सारा पैसा खर्च करेंगे। और ऐसा होता भी है, और ऐसा होता भी है, और ये वहीं पर भी नहीं कहीं पर भी होता है। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों से दिस पर्सन, द स्टीफन पैडोक, ये लगातार हारता आ रहा था। जितना भी इसका पैसा था ना, जो इसने कैसीनो से कमाया था, या फिर इसने जो अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में से जितना पैसा भी इसने कमाया था, वो सारा का सारा पैसा हार गया था। वो धीरे धीरे पैसा हारने लगा, तो होटल वालों ने इस बंदे से जो इसका जो टैग था ना, द टैग ऑफ द वीआईपी कल्चर, की इसको काफी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, इनको एक अलग से रिस्पेक्ट मिलती है कि जब ये कैसीनोज में जाते हैं तो इनके आसपास कुछ गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, कि दीज आर द पर्सन जो कि जाके कैसीनोज में काफी रात को लगते हैं और सुबह तक कैसीनोज में खेलते हैं और काफी सारा पैसा दे के आते हैं। बट अब जो ये टैग ये बंदा पिछले 20-22 साल से मजे कर रहा था, अब वो टैग इसको नहीं मिला। अब यहां पर इसको उस तरह से इज्जत नहीं मिलती थी, उस तरह से उस होटल में रिकॉग्नाइज नहीं किया था। रीजन बीइंग ये काफी सारे पैसे हार चुका था, अब इसके पास ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए नहीं था। अब ये जो चीज थी ना कि लगातार पिछले इतने समय से बंदा सेम काम कर रहा है, इसको होटल वालों से दिक्कत हो गई थी, इसको इस मेंटेलिटी से यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई थी कि यहां पर जो लोगों में डिफरेंशिएट किया जाता है वो गलत है, कि कोई इंसान अमीर है तो कोई गरीब है। कल ये इंसान अमीर था तो इसको इस तरह से ट्रीट किया जाता था, आज इसके पास पैसा कम है तो आज इसको उस तरह की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करी जाती। अब इसी कारण, सिर्फ यही कारण, इस बंदे ने बहुत सारे एम्यूनिशंस, बहुत सारी मशीन गन्स, जो कि सारी की सारी लीगल थी यूएसए में, उसको उठाया और होटल में ले गया। इसके हर दिन बक्से होटल में जाते थे।
एंड आप लोग देख सकते हो कि यहां पर इस होटल से, यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द होटल इस बंदे ने यहां पर शूटिंग करनी शुरू की और 10 मिनट में 1000 लोगों से ज्यादा को इंजरी की। यह इंसिडेंट आज भी यूएसए में एक सबसे खौफनाक इंसिडेंट माना जाता है। द बिगेस्ट शूट आउट इन द यूएसए हिस्ट्री, जो कि लॉस वेगास में हुआ 2017 की यह बात है। बहुत सारे इंडियंस भी वहां पर जाते हैं, बहुत सारे इंडियंस वहां पर जाते हैं और कैसीनोस में जाके पैसे को भी पैसा खराब भी करते हैं, पैसा वहां पे सब कुछ लीगल है, एवरीथिंग इज लीगल देयर। और इस सिटी को डेवलप भी इसी कल्चर ने की है, इसी कल्चर ने की है। अब इसमें जो एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है ना, कि वो ये है कि बेसिकली ये जो इंसान था वो इस तरह के गन्स एंड द प्रोडक्ट्स को यूज करता था, मशीन गन्स, ऑटोमेटिक गन्स को ये बंदा यूज करता था। और ये जो सारे के सारे हथियार हैं ये लीगल है। ऑल दीज वेपन्स आर लीगल इन द यूएसए। अमेरिका में ये सब लीगल है। अब बेसिकली द डिपार्टमेंट ऑफ द एटीएफ, जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, एक एटीएफ नाम का डिपार्टमेंट है अमेरिका में जिसका नाम है द स्टेट्स ब्यूरो ऑफ द अल्कोहल, टोबैको एंड द फायर आर्म एंड द एक्सप्लोजिव्स एक्ट। इस एक्ट ने यहां पर देखा कि अब हमें ये मशीन गन्स को बैन करना होगा, क्योंकि ऐसे तो अगर लोग इसको लीगल यहां पे इसका लाइसेंस ले रहे हैं तो बहुत बड़े यहां पर क्राइम भी किए जा रहे हैं, बहुत हद तक यहां पर क्राइम किए जा रहे हैं। नाउ उस समय तो इसको बैन कर दिया गया था, बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये केस गया था। इन द केस ऑफ द गारलैंड वर्सेस कारगिल, मैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में, ये मैंने आपको जो स्टोरी 2024 में बताई इसलिए क्योंकि ये फिर से न्यूज में थी। 2017 का ये इंसिडेंट है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो मशीन गन्स एंड दिस ऑटोमेटिक मशीन जिसको कि बैन कर दिया गया था, उनके ऊपर बैन नहीं लगाया जा सकता बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द यूएसए, जो कि अल्कोहल, टोबैको एंड द फायरआर्म्स के ऊपर बैन लगाता है कि उनको हम लोग बंप स्टॉक्स नहीं बता सकते हैं और इनके ऊपर बैन नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी 2024 में ही हमें यूएस में देखने को मिला। अभी एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन है, तो यूएस में फिर से इसके रिगार्डिंग काफी चर्चा चल रही है कि अगर इसको दोबारा लीगलाइज कर दिया गया तो इसको यहां पे कोई भी इंसान यूज करके कोई भी क्राइम कर सकता है। यू कैन सी कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप देखिए कि इस तरह की गन है कि 10 मिनट के अंदर अंदर 1000 से ज्यादा फायरिंग हुई है, 1000 से ज्यादा फायरिंग, जिसके कारण ये यूएस का एक सबसे बड़ा, एक खौफनाक, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। और आज भी ये जो होटल है ना, द होटल मेंडेले बे, इसका जो 32nd फ्लोर है वो बंद रहता है, वो टोटली बंद रहता है, वहां पर लिफ्ट ही नहीं जाती। बट हमें एक चीज समझनी चाहिए, एक अगर मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग अ टीचर, कि ये जो इलीगल काम होते हैं ना, कैसीनोज में जाना, पैसा लौटाना, एकदम से पैसा ज्यादा कमा लेना, ड्रग्स एंड ऑल, अल्टीमेटली इट लीड्स टू द क्राइम्स। अल्टीमेटली जो भी इंसान इन कामों में पड़ जाता है वो कहीं ना कहीं क्राइम्स में पड़ जाता है। कल को पैसा नहीं होता तो बंदा गलत तरीके से पैसा कमा के ड्रग्स को परचेज करते हैं। यहां पर इस बंदे को सेम तरीके से ट्रीट नहीं किया गया कि एक होटल में पहले इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, अब उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करते थे। इसने 1000 लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी, 22,000 लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें से कि 1000 लोग इंजर हो चुके। तो ये थी इस पूरी की पूरी कहानी, द बिगेस्ट शूट आउट इन द यूएसए हिस्ट्री। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है, अगर ये आपको अच्छी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग इस तरह की कहानी को जानना चाहते हो, क्राइम अफेयर्स को जानना चाहते हो कि किस किस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हमारे देश में या कहीं पर भी हुई हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद आएंगी तो वीकली एक ऐसा सेशन मैं लेता रहूंगा, जहां पे मैं आपको एक फेमस क्राइम स्टोरी बताता रहूंगा कि आपकी जुडिशरी की पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल भी पता चलता रहे कि क्राइम अफेयर्स में क्या कुछ हो रहा है। आई विल सी यू गाइज अगेन। थैंक यू सो मच।